Good evening, friends. Good evening, friend. Today we are going to record this video at 3 o'clock, 7 minute 47 second on dated 19th मई 19 मई को सुबह 3:07:56 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और कुछ शेयर्स आपको शॉर्टिंग के लिए बताऊंगा, शॉर्ट सेलिंग के बताऊंगा। तो लेवल्स नोट कर लेना। सिंगापुर निफ्टी जो आपकी है इस टाइम 316 पॉइंट, 316 पॉइंट, 316 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर। सिंगापुर निफ्टी जो है आपकी, एसजीएस निफ्टी 316 पॉइंट, 50 पॉइंट आपकी रेड में दिखा रहा है। और जो डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई है वो बड़ी वर्स्ट हुई है, 1100 1200 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स जो है आपका वो क्लोज हुआ है रेड में। और तबाही मची है आज बड़ी जबरदस्त अमेरिका में। ठीक है जी। तो निफ्टी फ्यूचर के ऊपर सवेरे मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर की ओपनिंग देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाउंस मार जाए डाउ फ्यूचर ऊपर 400-500 पॉइंट और सारा माहौल ठीक हो जाए। और हैंगसेंग की ओपनिंग देख लेना। बाकी चांसेस तो कम ही लग रहे हैं फिलहाल ऊपर खुलने के, ग्रीन होने के चांसेस तो जो लग रहे हैं बहुत बुरा हाल होने वाला है कल। और ऊपर से कल एक्सपायरी की मार भी है और ऊपर से फ्राइडे भी आने वाला है, परसों एक्सपायरी की मार भी पड़ेगी और फ्राइडे भी आने वाला है। मार काट मचेगी, मार काट मचेगी, ब्लड बाथ हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां कानूनन। मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, हक्का बक्का। अगर सवेरे मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर जो है मॉर्निंग में रेड में रहा थोड़ा बहुत भी और हैंगसेंग की ओपनिंग रेड में हो गई, रेड में हो गया, एशिया आपका निकाई वगैरह भी रेड में हो गया, तो भाई साहब हक्का बक्का खत्म हो जाएगा, सब ब्लड बाथ हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। निफ्टी फ्यूचर आपका 18 मई को 18 मई को 16,226। बॉन्ड यील्ड का बड़ा बुरा हाल है, बॉन्ड यील्ड का भी बहुत बुरा हाल है। और ऊपर से क्रूड ने भी बड़ा गर्क किया हुआ, क्रूड भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जब तक ये सारी चीजें हैं तब तक बेड़ा गर्क है। 1164 1164.52 पॉइंट रेड में बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट भी सारी रेड में बंद हुई है। चारों तरफ त्राही त्राही है, कहीं भी कुछ भी जरा सा भी स्कोप नहीं है ऊपर का दिख रहा फिलहाल। मॉर्निंग में कल क्या होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल तो भैया ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया का अंत हो जाएगा कल। निफ्टी फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस जो हमारा बंद हुआ है 18 मई को, निफ्टी फ्यूचर जो बंद हुआ है 16,226.85 पैसा पे, 16,226.85 पे बंद हुआ है। शॉर्ट सेल करेंगे 16,245 के नीचे, 16,245 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, शॉर्ट मार देंगे। टारगेट बनेगा 16,150, 16,150, 16,065 का और 15,955 का, 16,065 का, 15,955 का मोस्ट अचीवेबल लास्ट टारगेट 15,955। एक्सटेंडेड टारगेट जोन आ जाएंगे, खुल जाएंगे आपके। अगर 15,955 के नीचे क्रैक हो गए, होल्ड हो गए, सस्टेन होता रहा तो टारगेट और फर्दर खुल जाएंगे। 15,906 का टारगेट 4, 15,850 का टारगेट 5, 15,800 का टारगेट 6 और 15,750 का टारगेट 7, 15,750 का टारगेट 7। सुपर एक्सटेंडेड टारगेट फिर एक और बन जाएगा, वो बनेगा 15,680, 15,680 का, 15,680 का सुपर एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा लास्ट 15,680 का। स्टॉप लॉस जो स्टिक है, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस स्टिक बन जाएगा 15,335, 15,335 का स्टॉप लॉस बन जाएगा, स्टिक स्टॉप लॉस। पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का बन जाएगा, ये शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस बताया 15,335 का, 15,335 का। पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा शॉर्ट सेलिंग का 16,380, 16,380 का। और एक्सट्रीम डीप स्टॉप लॉस है जो वो है 17,400 का। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बता दिए 3। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ 15,291 पे बैठा हुआ, 15,291 पे। करो मरो बायर की सपोर्ट जो बैठी हुई है 16,185 पे, 16,185 पे। कोबरा खुद जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ 16,113 पे, 16,113 पे सपोर्ट दे रहा है फिलहाल तो 16,113 की, 16,113 की सपोर्ट है। सोच लो अब इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा। बाकी ये लेवल दे दी शॉर्ट साइड के, लेकिन कुछ अनहोनी हो जाती है बाय की तरफ, बाय की तरफ कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। मार्केट में धूम धड़क्का हक्का बक्का कुछ ऊपर की तरफ टर्निंग मार गया, मान लो मार्केट किसी वजह से कोई न्यूज अच्छी आ गई, कुछ हो गया, कोई अच्छी न्यूज आ गई, कोई अच्छा इवेंट हो गया, या डाउ फ्यूचर ग्रीन में आ गया, बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आ गई, कुछ आ गया, ऐसे कोई हक्का बक्का
तो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 16,265 पे, 16,265 के ऊपर, 16,265 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की शॉर्ट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से आपके पास नीचे में आपके पास 16,000 मोटा मोटा 16,205, 16,205 के नीचे, 16,205 के नीचे आपके पास किसी तरह की बाय की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्टिंग की पोजीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। 16,265 के ऊपर, 16,265 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर मई की बात कर रहा हूं। और इसी तरह से आपके पास 16,265 के ऊपर शॉर्ट नहीं होने चाहिए, और 16,205 के नीचे, 16,205 के नीचे आपके पास किसी भी तरह का, 16,205 के नीचे आपके पास किसी भी तरह का बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो मास्टर की 16,265 और नीचे में मास्टर की 16,205, 205। अनहोनी के लिए बाय की साइड लिख लो 16,265, 16,265 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। 16,265, 16,265 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। टारगेट 16,325, 16,374, 16,440, 16,525। अनहोनी वाले लेवल बता दिए मैंने बाय साइड के। अनहोनी बाय साइड की आज अनहोनी है, अनहोनी होगी बाय साइड में। तो बाय एट द रेट 16,265 क्रॉस सस्टेन होल्ड अबव। टारगेट 16,325, 16,374, 16,440, 16,525। स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम क्या होगा? स्टॉप लॉस बायर का हो जाएगा स्ट्रिक्ट 16,165, 16,165 बायर का स्टॉप लॉस, जो कि अभी भी है। और स्टॉप लॉस बायर का पोजीशनल है 16,740, जो कि अभी भी है। 16,740 बायर का स्टॉप लॉस, 16,165, 16,740, अरे सॉरी गलत लिख दिया, 15,740, 15,740, 15,740, सॉरी गलत लिख दिया। स्टॉप लॉस बायर पोजीशनल हो जाएगा 15,740, 15,740 पोजीशनल स्टॉप लॉस बायर का। और स्टिक स्टॉप लॉस 16,165, 16,165 बायर का। एक्सट्रीम डीप स्टॉप लॉस बायर का 16,675, 16,675। ट्रेंड वीक है, नेगेटिव है, डायरेक्शन डाउन है, सेंटीमेंट डैमेज है, वर्स्ट है, बैड है, पुअर है। बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका करंट मार्केट प्राइस 34,140 रुपए 20 पैसे। शॉर्ट सेल करेंगे इसको 34,090 के नीचे, 34,090, 34,090 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा। टारगेट बनेगा इसका 33,965, 33,965 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 33,775 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 33,435 का। 33,435 का, 33,435 का। यह आपका बन जाएगा मोस्ट अचीवेबल लास्ट टारगेट आपका इंट्राडे का 33,435 का, बैंक निफ्टी फ्यूचर मई का। ठीक है जी। एक्सटेंडेड टारगेट इसके बनेंगे 33,180, 33,180। और एक्सटेंडेड टारगेट एक और बनेगा 33,010, 33,010, 33,010। सुपर एक्सटेंडेड टारगेट अगर 33,000 क्रैक होता है, होल्ड होगा, सस्टेन होगा, 33,000 के नीचे क्रैक होकर होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो सुपर एक्सटेंडेड टारगेट जोन में एंटर कर जाएंगे। टारगेट बनेगा फर्स्ट 32,861 का, 32,861 का। सेकंड टारगेट बनेगा 32,745 का। थर्ड टारगेट बनेगा 32,565 का। फोर्थ टारगेट बनेगा 32,430 का। और लास्ट टारगेट बनेगा सुपर एक्सटेंडेड 32,262 का, 32,262 का। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का स्ट्रिक्ट बनेगा 34,585, 34,585 का। कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 34,406 पे, 34,406 पे। और करो मरो की बायर की सपोर्ट बैठी हुई है 34,167 पे, 34,167 पे। कोबरा खुद जो बैठा हुआ सपोर्ट दे रहा है फिलहाल तो 34,072 पे, 34,072 पे कोबरा खुद बैठा हुआ है। बाय करेंगे इसको, अनहोनी हो जाती है। अगर बाइंग स्टार्ट हो जाती है, कोई अच्छी गुड न्यूज आ जाती है तो बाइंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, बाइंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी
34,315 के ऊपर 34,315, 34,315 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 34,315 के ऊपर 34,315, 34,310 के आसपास इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 34,315 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 310, 315 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 34,455 का, 34,455 का मई फ्यूचर, 34,455 का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट इसका बनेगा 34,000 इसका 555 का, 34,555 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 34,790 का, 34,790 का। और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 34,990 का, 34,990 का। बाय साइड में कुछ अनहोनी हो जाती है, बाय साइड में। तो 34,310 के ऊपर, 34,310 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह की शॉर्ट सेलिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सेल नहीं होने चाहिए। और नीचे में आपके पास 34,090, 34,090, 34,090, 34,090 के नीचे आपके पास किसी भी तरह की बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको सारे बता दिए। ट्रेंड वीक है, नेगेटिव है, डायरेक्शन डाउन है, सेंटीमेंट बैड है, वर्स्ट है, डैमेज है। शेयर्स बात करेंगे, शेयर की शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करेंगे। बैंक निफ्टी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन शॉर्ट सेल की है, दोनों, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। अब बात करेंगे हम शेयर्स की। और अनहोनी के लेवल मैंने बाय साइड के लिखवा दिए हैं। कोई गुड न्यूज आ जाती है, कोई अच्छी खबर आ जाती है, डाउ फ्यूचर संभल जाता है, मान लो 500, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, तब यह मार्केट ऊपर की तरफ भी बाउंस मार सकती है। डाउ फ्यूचर का रेड में होना, ग्रीन में होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस मार सकती है। 34,310 के ऊपर बैंक निफ्टी और 16,265 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर। बाय साइड की पोजीशन आपके पास 16,265 के ऊपर होनी चाहिए और 16,200, 16,205 के नीचे आपके पास शॉर्ट सेल की पोजीशन होनी चाहिए, ना कि बाय साइड की। इसी तरह से बैंक निफ्टी में 34,310 के ऊपर, 315 के ऊपर आपके पास शॉर्ट सेलिंग नहीं होनी चाहिए, बाय होना चाहिए। और इस तरह से 34,090, 34,090 के नीचे आपके पास बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए मई फ्यूचर बैंक निफ्टी में। चार मास्टर कीज निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों मैंने लिखवा दी हैं आपको। अब ट्रेड बता रहा हूं जी शॉर्टिंग का। सबसे पहला ट्रेड है, सबसे पहला ट्रेड शॉर्टिंग का, ये एस्ट्रल, ASTRAL, एस्ट्रल पाइप्स एफएंडो में लिस्टेड है या नहीं है? एस्ट्रल है, नया आया है ये एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल पाइप जो आपका बंद हुआ है 1740, 1749.60 पैसा पे, 1749.60 पैसा पे बंद हुआ है एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल फ्यूचर की बात कर रहा हूं। शॉर्ट ऑन राइज इसको करेंगे हम, टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बोलो कोबरा 1762, 1762, 1762 तक इसको हम शॉर्ट करेंगे। फ्री फॉल जो होगा इसमें, झटका फॉल जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 1740.85 के नीचे, 1740 रुपए 85 पैसे, 1740.85 के नीचे फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा, झटका फॉल। और इज्जत के साथ तमीज के साथ जो स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, बेरिश जोन हो जाएगा, इज्जत के साथ तमीज वाला जो शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 1746 के नीचे, 1746 के नीचे शॉर्टिंग इज्जत वाली स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 1735 का, 1735 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1720 का, 1720 का। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1695 का, 1695 का, 1695 का, 1695 का। झटका फॉल मैंने बता दिया 1740.85 के नीचे झटका फॉल है। एस्ट्रल फ्यूचर, एस्ट्रल ASTRAL, एस्ट्रल फ्यूचर। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग का क्या है वो भी बता दिया, शॉर्ट ऑन राइज के लेवल भी बता दिए।
शॉर्ट करेंगे एस्टल पाइप्स को, और इसका जो शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस है वो है 1782, 1782 स्टॉप लॉस है इसका, 1782 स्टिक स्टॉप लॉस। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस है 1788.70 पैसा, 1788 रुपए 70 पैसे। दो इसके स्टॉप लॉस हैं। एक एक्सटेंडेड टारगेट भी नोट कर लो, 1695 के नीचे अगर क्रैक हो गया, सस्टेन हो जाएगा, तो फिर एक इसका एक्सटेंडेड टारगेट भी बन जाएगा, वो बन जाएगा 1680 का, 1680 का। वो भी एक इसका एक्सटेंडेड टारगेट आ सकता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। एस्टल पाइप्स, एस्टल का मैंने दे दिया। लक्ष्मण रेखा भी एक जाते जाते एक और बताता हूं इसकी, 1776 पे लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है, 1776 पे लक्ष्मण रेखा भी बैठी हुई है इसकी। दो स्टॉप लॉस दे दिए, शॉर्ट टर्म राइज दे दिया, मंदी अगर बता दिया, इज्जत के साथ वाला, फ्री फॉल झटका फॉल बता दिया, टारगेट दे दिए, सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद भी अगर ट्रेड नहीं कर पा रहे या नहीं करोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकंड ट्रेड शॉर्टिंग का, दूसरा ट्रेड शॉर्टिंग का बंधन बैंक। बंधन बैंक, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। 330.90 मई फ्यूचर, 330 रुपए 90 पैसे, 330.90 बंधन बैंक मई फ्यूचर बंद हुआ है। शॉर्ट टर्म राइज के लेवल इसके चेक करते हैं। शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। बंधन बैंक, बंधन बैंक शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। इसको करेंगे हम कोबरा का बच्चा, ये बैठा हुआ है 339.60 पैसा, सॉरी 338.60 पैसा, 338.60 पैसा पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ। शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 338.60 पे भी शॉर्ट करेंगे। अगर ऊपर मिल जाता है तो अपनी खुशनसीबी समझेंगे, शॉर्ट करेंगे। और कोबरा खुद जो बैठा हुआ 338.40 पैसा पे बैठा हुआ। ये दो लेवल है इसके शॉर्टिंग के। डेंजर जो स्टार्ट होगा 1 रुपया ऊपर, 1 रुपया ऊपर मतलब 1 पॉइंट ऊपर अगर निकल जाएगा कोबरा के बड़े बच्चे के ऊपर, मतलब 339.55 पैसा के ऊपर जब जाएगा तब शॉर्ट सेलिंग के डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो इसका है, स्टॉप लॉस इसका है 346.85 पैसा, स्टिक स्टॉप लॉस 340 रुपए 85 पैसे, और इसका 340 रुपए 85 पैसे इसका स्टिक स्टॉप लॉस है। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस है 348.85 पैसा, 348 रुपए 85 पैसे। लक्ष्मण रेखा जो बैठी हुई है वो बैठी हुई है 343.65 पैसा। ये भी एक खास किस्म का रेजिस्टेंस है, 343 रुपए 65 पैसे में बैठा हुआ है। झटका फॉल, फ्री फॉल, ब्लड बाथ जो होगा इसमें वो होगा 314.20 के नीचे, 314 रुपए 20 पैसे जब तक क्रैक हो गए, होल्ड नहीं होगा नीचे की तरफ, तब तक झटका फॉल नहीं आएगा, फ्री फॉल नहीं आएगा, ब्लड बाथ नहीं होगा। ब्लड बाथ होगा 314 रुपए 20 पैसे के नीचे, मार काट बन जाएगी बंधक बैंक में 314 रुपए 20 पैसे पे। स्टॉप लॉस जो बायर का बैठा हुआ है वो बाया हुआ है, किसी ने बाय किया हुआ तो 315 रुपए 20 पैसे का बायर का स्टॉप लॉस है, तो 314 रुपए 20 पैसे के नीचे मार्केट बन जाएगी, 1 पॉइंट की ग्रेस है। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो शॉर्टिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगा 329, 329 रुपए के नीचे इज्जत के साथ शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 324 का, 324 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 320 का, 320 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 316 का, 316 रुपए का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 309 का, 309 का। और एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 309 के बाद 305 का और 297 का, 297 का। 297 भी क्रैक हो गया तो सीधा 290, 290 और उसके बाद सीधा 282। बंधन बैंक 282 तक भी जा सकता है। अगर 309 क्रैक हो गया, होल्ड हो गया, सस्टेन हो गया तो मार्केट और एग्रेसिव हो जाएगी इसके अंदर 309 के नीचे। ठीक है, बंधन बैंक फ्यूचर शॉर्ट टर्म राइज के लेवल दे दिए, स्टॉप लॉस बता दिए, कोबरा बता दिया, कोबरा का बच्चा बता दिया, बंधन बैंक दूसरा आपको शॉर्टिंग का कैंडिडेट बता दिया। पहला मैंने बताया था आपको एस्टर।
थर्ड आपको शॉर्टिंग करनी है कैनफिन होम। थर्ड आपको शॉर्टिंग करनी है कैनफिन होम। कैनफिन होम। कैनफिन होम जो आपका बंद हुआ है, कैनफिन होम आपका जो बंद हुआ है, कैनफिन होम फ्यूचर की बात करेंगे मई की, वो आपका बंद हुआ है। कैनफिन होम बंद हुआ है 478, 478 रुपए 55 पैसे पे, 478.55 पे। इसका जो शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 493.75 पैसा, 493.75 पैसा शॉर्ट टर्म राइज कोबरा का लेवल है। 493 रुपए 75 पैसा पे भी शॉर्ट करेंगे। और जो कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ 492.65 पैसा, 492 रुपए 65 पैसे। शॉर्ट टर्म राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 492 रुपए 65 पैसे। और दूसरा इसका मैंने बता दिया आपको 493.75 पैसा, वहां तक शॉर्ट करेंगे। डेंजर स्टार्ट हो जाएगा 494.75 पैसा के ऊपर, 494 रुपए 75 पैसे के ऊपर डेंजर स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग का। स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा, स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग का, स्टिक स्टॉप लॉस इसका बनेगा 512 रुपए 65 पैसे, 512.65 पैसा, 512 रुपए 65 पैसे। ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा, स्टिक भी और पोजिशनल भी। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो मंदी वाले घर में घुसेगा, कैनफिन होम प्रॉपर इज्जत के साथ जो शॉर्टिंग होगी वो शॉर्टिंग हो जाएगी इसकी स्टार्ट 477 के नीचे, 477 के नीचे, 477 के नीचे इज्जत के साथ तमीज के साथ स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा 477 के नीचे, 477 के नीचे। पहला टारगेट बनेगा इसका 470, 465 का पहला टारगेट बनेगा 465 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 455 का, 455 का। और इसके बाद टारगेट बनेगा 440 का, 440 का। और लास्ट टारगेट इसका बनेगा 415 का, 415 का, 415 का। ये हो गया कैनफिन होम शॉर्ट सेल थर्ड रिकमेंडेशन फॉर शॉर्टिंग। पहला मैंने बताया एस्टल, दूसरा मैंने बंधन, तीसरा बताया कैनफिन होम। फोर्थ शॉर्टिंग है आपकी जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा। आप इसको शॉर्ट करेंगे जीएमआर इंफ्रा को। ये जीएमआर इंफ्रा को शॉर्ट इसको छोड़ दो यार, जीएमआर इंफ्रा छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ते हैं कोई और। रुको, जीएमआर इंफ्रा को छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं। रुको, ये ठीक रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सज्जन जिंदल ग्रुप शॉर्टिंग जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील बंद हुआ है मई का, ये बंद हुआ है 2307 है। जेके सीमेंट उठा लिया, एक मिनट को गलत कर दिया बाबू, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना। ये बंद हुआ 630.95, 630 रुपए 95 पैसे पे बंद हुआ है। फ्री फॉल, झटका फॉल। पहला इसको जो झटका लगेगा, हाँ झटका फॉल बोलेंगे इसको, झटका फॉल जो लगेगा इसको, पहला जो झटका लगेगा वो इसको लगेगा 627 के नीचे, 627 के नीचे बढ़िया वाला झटका लगेगा। इज्जत के साथ तमीज के साथ मंदी का प्रॉपर जो खुलेगा, बेरिश हो जाएगा 629 के नीचे, 629 के नीचे बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी प्रॉपर इज्जत के साथ स्टार्टिंग। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 638.50 पैसा, 638 रुपए 50 पैसे पे कोबरा का बच्चा बैठा हुआ है। रेजिस्टेंस 638 रुपए 50 पैसे। कोबरा जो खुद बैठा हुआ है, कोबरा खुद बैठा हुआ है 628 पे, 628 पे। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो बाइंग स्टार्ट होगी वो 629 पे होगी। और उसके बाद झटके लगने शुरू हो जाएंगे जब कोबरा इसको डंक मारेगा 628 पे, और करो मरो की सपोर्ट भी कट जाएगी 626 रुपए पे, 626 पे। और झटका इसको लगेगा पहला, वो लगेगा 627.20 के नीचे, 627 रुपए 20 पैसे के नीचे झटका लगेगा फॉल का। टारगेट बनेगा इसका पहला 624 का,
624 का पहला टारगेट, 624 का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट इसका बनेगा 620 का, 620 का, 620 का सेकंड टारगेट। 620 के बाद थर्ड टारगेट इसका बनेगा 607 का, 607 का थर्ड टारगेट। फोर्थ टारगेट बनेगा इसका, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 609 का, और फोर्थ टारगेट इसका बनेगा 602 का, 602 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 598 का। 598 वाले जोन में एंटर कर जाएगा, 598 से लेकर 600 वाले जोन में ये बनेगा जी इसका लास्ट टारगेट। 598, 599, 597, 597, 98 के आसपास का इसका लास्ट टारगेट बनेगा जेएसडब्ल्यू स्टील का। ये मैंने आपको बता दिया फ्यूचर शॉर्टिंग जेएसडब्ल्यू स्टील। पहला बताया एस्टल, दूसरा बताया बंधन, तीसरा बताया कैनफिनोम, चौथा बताया जेएसडब्ल्यू स्टील। एक शेयर और बता रहा हूं शॉर्टिंग के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, SBIN, SBIN सिंबल है इसका फ्यूचर का। शॉर्ट करना है इसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर जो बंद हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI आपका जो बंद हुआ है मई फ्यूचर, वो बंद हुआ है 451.45 पैसा, 451 रुपए 45 पैसे। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो और विद कोबरा सन, कोबरा सन है इसका 458 रुपए 55 पैसे पे। ऊपर मिल जाए तो और भी अच्छा, शॉर्ट करने के लिए और मजा आएगा। 458 रुपए 55 पैसे पे कोबरा का बच्चा बैठा हुआ है, और कोबरा खुद जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 457.60 पैसा पे, 457 रुपए 60 पैसे पे। तो डेंजर जो स्टार्ट होगा शॉर्ट सेलिंग का, वो जो डेंजर स्टार्ट होगा, जो हायर वैल्यू होगी उस हायर वैल्यू के ऊपर होगा। तो 458 रुपए 55 पैसे पे कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ उसके ऊपर डेंजर स्टार्ट होगा। 1 पॉइंट 459.55 पैसा के ऊपर डेंजर स्टार्ट होगा शॉर्ट सेलर के लिए। मंदी का घर इज्जत के साथ तमीज के साथ जो खुलेगा वो खुलेगा 450 के नीचे, 450 के नीचे मंदी का घर प्रॉपर खुल जाएगा इज्जत के साथ। पहला टारगेट बनेगा 447 का, सेकंड टारगेट बनेगा 443 का, 443 का, थर्ड टारगेट बनेगा 440 का, 440 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 436, 35, 36-35 के आसपास का लास्ट टारगेट बनेगा। एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा इसका 430 और 422। ये हो गया जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर में लक्ष्मण रेखा बैठी है इसकी 462 रुपए 20 पैसे पे, 462.20 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 465.65 पैसा, 465 रुपए 65 पैसे इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा, स्टिक स्टॉप लॉस। और इसका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा 465 रुपए 65 पैसे स्टिक स्टॉप लॉस है, इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस बन जाएगा 478 का, 478 का। तो मोटे मोटे 2 स्टॉप लॉस बता दिए, 2 रेजिस्टेंस बता दिए, तीन रेजिस्टेंस बता दिए, कोबरा बता दिया, लक्ष्मण रेखा बता दी, स्टॉप लॉस बता दिया। 465 की जगह आप इसको ले लो 465 रुपए 75 पैसे, 465.75 पैसा ले लो। ये स्टॉप लॉस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बन जाएगा स्ट्रिक्ट। तो ये हो गया अभी आपकी शॉर्टिंग के लिए। शेयर बता दिए मैंने आपको, एस्ट्रल बताया, बंधन बैंक बताया, कैनफिन होम बताया, GMR इंफ्रा बताया, JSW स्टील बताया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया। निफ्टी बैंक निफ्टी भी शॉर्टिंग के लिए आपको बता दिए, शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेलिंग के लिए करना है। और उसको अनहोनी वाले बाय के लेवल भी बता दिए, 16,265 के ऊपर बाइंग नहीं होनी चाहिए, और सॉरी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, 16,265 के ऊपर। इसी तरह से आपके 34,310 के ऊपर आपके पास शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर मई। चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, करने का मन हो तो कर दिया करो, नहीं मन कर रहा तो कोई बात नहीं। ज्ञान तो हम दे ही रहे हैं, चीजें तो दे ही रहे हैं फ्री फंड में, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है जी। आपका जो दिल करता है वो करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बोलता हूं वैसे करते तो हो नहीं आप लोग, बाकी जो आपने करना है वो तो करोगे ही, ठीक। आपका जो मन करता करो, ठीक है जी। नमस्कार जी, चलता हूं जी, भूल चूक माफ।